नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको पिछला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वैल्यू। आज की डेट पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। जब भी कोई चीज़ हमारे साथ होती है या हमारे पास होती है, हम नेक्स्ट लेवल चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी प्रेजेंट में आपके पास जो चीज़ है उसकी वैल्यू ना करते हुए आप दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। चलिए इस पे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक लड़का एक साधु के पास जाता है और वो पूछता है कि मुझे किसी की वैल्यू समझने के लिए क्या करना होगा। तो साधु बोलते हैं कि ठीक है, आप एक बगीचे में जाओ और उस बगीचे में पूरा बगीचा घूमना, सबसे ज़्यादा सुंदर फूल जो होंगे आप उसे तोड़ कर लेकर आना। वो कहता है ठीक है, और वो जाता है पूरे बगीचे में टहलता है। टहलते 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 उसको एक बहुत सुंदर फूल पसंद आता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ता है, वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के वो आगे और फूलों को देखता है, और भी फूल अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो पूरा बगीचा ढूंढ डालता है, पहले जो उसको फूल पसंद था उस जैसा फूल उसको दोबारा नहीं दिखता है। और वापस आकर के वो उसी फूल को तोड़ने के लिए रिटर्न होता है। वो जब रिटर्न होता है देखता है कि उस फूल को किसी और ने तोड़ लिया होता है। उस फूल को कोई और जब तोड़ लेता है, वो बहुत बौखला जाता है, मीन्स बहुत परेशान हो जाता है। और फिर गुस्से में वो रिटर्न होता है और साधु के पास आता है और बोलता है कि मैंने जो फूल पसंद किया था वो तो किसी और ने तोड़ लिया, और अब मैं उस फूल को कैसे लेकर आऊँ। तो साधु बोलते हैं कि सेम ऐसे ही, जब किसी भी चीज़ की वैल्यू आप नहीं देते हो, जब आपके पास होती है, जब आपके पास वो सामान या वो चीज़ होती है, तब तक आप उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हो। जब वो आपसे दूर हो जाती है तभी आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। इसीलिए वक्त रहते ही जो चीज़ हो जाए, वक्त रहते ही हर काम को कर लेना चाहिए, कभी भी टालना नहीं चाहिए। इसी तरह हमें टाइम को भी बचा के रखना होता है। टाइम की भी बहुत वैल्यू होती है। इसीलिए आपके लाइफ में अभी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, हर चीज़ की वैल्यू समझो। हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए, अच्छी चीज़ों को करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ के पीछे भागते ही रहें, भागते ही रहें, और अभी प्रेजेंट में जो चीज़ हमारे पास है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। हम पैदल चलते हैं तो साइकिल की एक्सपेक्टेशन होती है कि काश हमारे पास साइकिल होती। साइकिल ले लेते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बाइक खरीद लें। बाइक खरीद लेते हैं तो हमें कार चाहिए होती है। मतलब इस तरह से हमारी चीज़ें हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। हम हमें हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब हमारे पास साइकिल थी, तब भी हमने कितनी स्ट्रगल करी। बाइक आई है तो हमें उससे ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए। कार है तो उससे ज़्यादा स्ट्रगल करना है, ना कि हमें लापरवाही करनी है, अपने हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना है। ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए आपको उठना ही पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप जान रहे हो सर्दियों का मौसम चल रहा है। सुबह उठो तो पूरा फॉग हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी बाहर निकलते हैं ना हम। जब हमें दूर तक देखते हुए जब हम निकलते हैं तो हमें दूर का कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब उस फॉग में हम फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो हमें दूर से कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप रखते हैं कि कोई बात नहीं, हम अभी जहाँ पैर रख रहे हैं, जितनी दूर हमारा है एरिया, उतनी दूर तो हमें दिख रहा है ना। पहला कदम लेते हैं, आगे तक तो क्लियर हो ही जाएगा। तो सेम ज़िंदगी का भी यही होता है। हम किसी भी काम को करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप लेंगे तो सेकंड स्टेप अपने आप दिखेगा, और अगर सेकंड स्टेप दिखता है तो थर्ड दिखेगा ही दिखेगा, फोर्थ तो दिखना ही है। और लास्ट में आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक छोटे छोटे स्टेप से, एक छोटा छोटा स्टेप जिसकी वजह से आप वहाँ पहुँच गए। तो इसलिए अपने टाइम की वैल्यू रखिए, अपनी वैल्यू रखिए, अपने आसपास जो भी लोग हैं उन सब की वैल्यू रखिए। जब तक आप उनकी वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी भी वैल्यू कभी नहीं रख सकते हो।
अपनी अहमियत समझो। हम मूवीज़ देखते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, किसी पे हंसते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कभी भी उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं। चोर चोरी कर रहा है तो हम देखते हैं ओ उसने तो चोरी किया, पर उसके माइंड सेट को नहीं देखते उसने कितने अच्छे माइंड लगाया होगा उस चोरी करने के लिए। हम बस उसने चोरी किया तो हम भी वही तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। अरे ये तो सोचो कि उसने कितना अच्छा माइंड लगा के ये काम किया होगा। उस माइंड जिस हिसाब से उसने चोरी करने का माइंड लगाया, उस हिसाब से किसी अच्छे काम को करने के लिए लगा के देखो। मूवीज़ देखते हैं, स्टाइल करने लग जाते हैं, हीरो खुद को, हीरो तो फेल है, हम खुद को अपना हीरो समझ लेते हैं, हम खुद अपने आप में एक हीरो हैं। भाई हीरो तो सब होते ही हैं, अपने माँ बाप के हीरो होते हैं, खुद में हीरो होते हैं। लेकिन उससे पहले हीरो ने जितना स्ट्रगल किया है, जितनी चीज़ें उसमें दिखाई हैं, वो भी तो ट्राई करके देखो, तब आप रियल हीरो बनोगे। आपके लोग आपको जानते हैं, 4-5 पड़ोसी जानते होंगे, बस इतने में ही सीमित रहना है, इतने में ही ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है, इतने में ही मर जाना है, या पूरा देश आपको जाने, पूरी दुनिया आपको जाने, कुछ कर जाना है। और अगर आपने ये ठान रखा है कि हमें 4-5 लोग जाने, बस इतने ही हमारी ज़िंदगी में काफ़ी है, तो भाई बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, आपके बस की कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी दुनिया समझे, पूरी दुनिया जाने और आपको दुनिया सुने, तो उसके लिए सुनाना पड़ेगा आपको। और सुनाने के लिए उतनी बुलंदी चाहिए, उतनी आवाज़ चाहिए आपके अंदर, और वो आवाज़ आपके अंदर से निकलनी चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।